हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज एन एरे। एरे क्या है? यहाँ पे आपके सामने सिंपल डेफिनेशन दी गई है। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर एंड कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। इट अलाउ स्टोरिंग multiple value in a single variable. Each element in array is accessed using an index position. And C index start from 0. यहाँ पे सिंटैक्स दिया गया है, डेटा टाइप, एरे नेम और उसका साइज। अब पहला जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं वन डायमेंशनल एरे। ये सामने आपके डेफिनेशन है। A 1D array is a linear collection of elements of the same data type stored in continuous memory location. Each element is accessed using index starting from 0. It is used to store multiple value in single variable. चलिए अब इसका एक कोड एग्जाम्पल देखते हैं। इस कोड को हम क्लियर कर देते हैं। इसके लिए बंडी एरे के लिए एक कोड लिखते हैं। इसके लिए हम हेडर फाइल ला लेंगे, इंक्लूड studio.h। अब यहाँ से हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। उसके लिए लिखेंगे इंट मेन अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंट नंबर्स नाम का अपन एक एरे क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इंट नंबर्स और इसके अंदर 5 असाइन कर देंगे। ये इसका साइज है। इसके अंदर अपन ने ये इसका साइज असाइन किया है। ये क्या करेगा, 1D एरे में फाइव इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, ये आपने जो इसके अंदर 5 इनपुट किया है, ये अपन ने साइज एंटर किया है। अब हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं एलिमेंट के लिए। तो एंटर यूजर इनपुट लेते हैं, यूजर इनपुट यूजर से लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिखेंगे इंटर 5 नंबर्स। अब यहाँ पे हम अपना फॉर लूप लिखेंगे, क्योंकि हमको ये 5 बार कंडीशन रन करानी है। इसके लिए क्या करेंगे, हम फॉर लूप लिखेंगे और तो यहाँ पे कंडीशन देके इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, क्योंकि यहाँ पे ये 0 से शुरू होता है। ये जो है 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4, यहाँ तक ये काउंट होगा। ये होगा कितना, 5 होगा ये एलिमेंट। यहाँ पे अपन ने कंडीशन दी। कंडीशन के अंदर हम अपना इनपुट लेंगे यूजर से। उसके लिए स्कैनएफ फंक्शन लिखेंगे। स्कैनएफ %d
एंड नंबर्स। हमको जो वैल्यू स्टोर करानी है वो इस वेरिएबल में, इस एरे में स्टोर करानी है। तो इस एरे का यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो ये जो वैल्यू इनपुट ले रहा है अपन यूज़र से, तो यहाँ पे लिख आएगी। उसके अंदर पैरामीटर पास कर देते हैं। पैरामीटर है अपना आई, क्योंकि यहाँ पे आई के द्वारा अपन यूज़र इनपुट को कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। अब हमारा स्कैनएफ फंक्शन लिख गया है। अब एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराते हैं, तो उसके लिए कोड लिखेंगे। के लिए यहाँ पे हम अपना एक प्रिंटर फंक्शन लिखेंगे। नंबर्स आर, यहाँ पे एक लूप और क्रिएट करेंगे जो नंबर्स को प्रिंट करेगा एरे के लिए भी हम अपना एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर भी अपन सेम कंडीशन देंगे। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। इसके अंदर हम अपना प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि ये प्रिंट करेगा वैल्यू 1 बाई 1। के लिए हम लिखेंगे प्रिंटफ परसेंटेज डी नंबर। इसके अंदर आई पैरामीटर पास कर देंगे। रन 0 और सक्सेसफुल कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे ये सेमी कॉलम लगाना भूल गया था मैं, उसकी जगह पे मैंने कॉमा लगा दिया था। अब ये कोड रन हो गया है। अब ये आपसे 5 वैल्यू मांग रहा है। अब यदि जैसे मैं यहाँ पे 1 एंटर करूँ, एंटर दबाऊँ, 2 दबाऊँ, एंटर दबाऊँ, ये देखो इसने वैल्यू लेके यहाँ पे प्रिंट कर दी। इसको मैं फिर से रन करता हूँ। ये आपसे 5 वैल्यू प्रिंट मांग रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका फॉर लूप चल रहा है, आपसे ये इनपुट मांगता रहेगा, 5 इनपुट लेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट शो कर देगा एरे के फॉर्म में। यदि मैं लिखूँ यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, ये देखो इसने ये लाइन में सेम डेटा टाइप का ये इसने यहाँ पे शो कर दिया। और यदि मैं इसकी यदि डेटा टाइप बदलूँ, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ 1.5, तो ये यहाँ पे द नंबर्स आर, यहाँ पे ये एरर शो कर दिया, क्योंकि ये सेम डेटा टाइप लेता है एरे में, इसलिए इसने आगे की वैल्यू नहीं ली, लूप कैंसिल हो गया। ये सेम डेटा टाइप ही लेगा, 17 18 ये आपका लाइन वाइज वैल्यू प्रिंट कर रहा है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 9 9 8 7 6 5। ये देखो ये आपका 5 साइज का एरे क्रिएट हो गया। आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और उस इनपुट को एरे में सेव कर रहे हैं, और फिर एरे में जो भी एलिमेंट है उनको आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं।